इस वाले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो शुरू के 2 5 ईयर प्लान थे उनके बारे में, फर्स्ट 5 ईयर प्लान और सेकंड 5 ईयर प्लान। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 से 56 के बीच में होता। इसमें जो टारगेट ग्रोथ रेट था वो था 2.1% और जो अचीव ग्रोथ रेट था वो कितना था 3.6%। इसका मतलब ये प्लान जो था सक्सेसफुल रहा। इस प्लान को किसने ड्राफ्ट किया था? के.एन. राज ने ड्राफ्ट किया था, ठीक है, इकोनॉमिस्ट के.एन. राज। उसके बाद ये प्लान किस मॉडल पे बेस्ड था? हार्वर्ड डॉमर मॉडल पे बेस्ड था, जो ये बोलता है कि अगर हायर सेविंग रहेगा तो हमारा जो फंड फॉर इन्वेस्टमेंट होगा वो ज़्यादा होगा और उससे क्या होगा, इंक्रीज इन कैपिटल स्टॉक होगा और उससे क्या होगा, हायर इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, ठीक है। अब उसके बाद देखो इस प्लान का फोकस क्या था। इस प्लान का मेनली फोकस था एग्रीकल्चर और इरिगेशन। एग्रीकल्चर में था कि फॉर लार्ज स्केल इंपोर्ट ऑफ फूड ग्रेन और फूड सिक्योरिटी, और इरिगेशन में था कि रिवर वैली प्रोजेक्ट उस टाइम बहुत सारे लॉन्च हुए थे, जैसे कि भाखरा नंगल प्रोजेक्ट, फिर उसके बाद दामोदर वैली प्रोजेक्ट और उसके बाद हीराकुड प्रोजेक्ट जो था। फिर रूरल डेवलपमेंट पे फोकस था, प्राइस स्टेबिलिटी पे फोकस था और पावर एंड ये ट्रांसपोर्ट पे भी फोकस था। इस प्लान के टाइम में कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट्स हो गए, स्कीम्स हो गई, वो लॉन्च हुई थी, जैसे कि स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन एक्ट भी पास किया गया था 1951 में। फिर नेशनल प्रोग्राम फॉर फैमिली प्लानिंग वॉज लॉन्च्ड ऑन, कौन सी डेट को लॉन्च किया गया था? 1 अप्रैल 1952 को। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम कौन सी डेट को लॉन्च किया गया था? 2 अक्टूबर 1952 को। फिर उसके बाद ई स्टेट ड्यूटी जो था एक्ट, ये कब इंस्टीट्यूट किया गया था? ई स्टेट ड्यूटी इंट्रोड्यूस करी गई थी 1953 में। फिर उसके बाद विलेज एंड स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट कमिटी ये सेटअप करी गई थी 1955 में, जिसको खरवे कमिटी कहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट प्लान हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्लान था सेकंड 5 ईयर प्लान, जिसका टाइम पीरियड क्या था 1956 से लेके 61 तक। इसमें जो टारगेट ग्रोथ रेट थी वो कितनी थी 4.5% और जो अचीव्ड ग्रोथ रेट हुई वो कितनी थी 4.27%। मतलब मॉडरेट ही है, सक्सेसफुल मतलब सक्सेसफुल तो नहीं कहेंगे, ठीक ठाक था, मतलब मॉडरेट रहा ये। इसको ड्राफ्ट किसने किया था? जो हमारे उस टाइम में स्टैटिस्टिशियन थे जिनका नाम था पीसी महालनोबिस, और इस प्लान को हम लोग क्या बोलते हैं? नेहरू महालनोबिस प्लान भी बोला जाता है, ठीक है, क्योंकि इसको आर्टिकुलेट किसने किया था? उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने। फिर उसके बाद इसका फोकस क्या था? हाई इंडस्ट्री, मतलब इसका था रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, सेल्फ रिलायंस, मतलब मेनली रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, सेल्फ रिलायंस, और फोकस इसका था इन्वेस्टमेंट इन द हैवी कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज में, ठीक है। इम्फेसिस किस पे दिया गया था? इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन एंड पब्लिक सेक्टर टू प्रोवाइड बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक पावर, ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा, ठीक है। फिर इस प्लान के टाइम में क्या हुआ कि प्राइजेस जो थे, जो कि डिक्रीज होने चाहिए थे, वो 30% इंक्रीज हो गए, जबकि फर्स्ट 5 ईयर प्लान में वही प्राइजेस जो थे 13% जो थे डिक्रीज हुए थे, ठीक है, इसमें इंक्रीज हो गए। इस टाइम इंडिया ने यूएस से एक प्रोग्राम के साथ पे एग्रीमेंट किया, जिस प्रोग्राम का नाम था PL 480। इसका फुल फॉर्म क्या है? फूड फॉर पीस प्रोग्राम, ताकि इंपोर्ट कर पाए फूड, ठीक है, मतलब फूड ग्रेन के इंपोर्ट के लिए, क्योंकि उस टाइम हम लोग सेल्फ सफिशिएंट नहीं थे फूड के मामले में, मतलब फूड सिक्योरिटी के मामले में। फिर उसके बाद इसी टाइम में इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 को क्या किया गया? अडॉप्ट किया गया। फिर उसके बाद दुर्गापुर हो गया, भिलाई हो गया और राउरकेला में स्टील प्लांट सेटअप किए गए विद कोलैबोरेशन ऑफ विच कंट्रीज? देखो दुर्गापुर में ब्रिटेन की सहायता से, ठीक है, भिलाई में किसकी सहायता से? रूस की सहायता से, और राउरकेला में कहाँ किसकी सहायता से? जर्मनी की सहायता से, ठीक है। फिर LIC को भी उस टाइम फॉर्म किया गया बाई एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इन 1956, और जो गिफ्ट टैक्स एक्ट था उसको भी इनैक्ट किया गया 1958 में। सो थैंक यू।